Hello everyone, myself Vedant Joshi. I am a second year MBBS student at AIIMS Bhopal and also your mentor at Mentum. तो जैसे कि अभी नीट की एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स पे आ गई है, तो हियर वी आर विद आवर 45 डेज स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2024, जो कि मैं अपनी खुद की स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो हम आपके साथ भी शेयर करने वाले हैं। उसके पहले एज अ मेंटरशिप प्लेटफॉर्म हम नीट 2024 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ अभी लेके आ रहे हैं, जो कि है फ्री मेंटरशिप सेशन फॉर एवरीवन, जो कि यूट्यूब पे चलेगा। एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है और वो आगे अभी ये कंटिन्यू रहेगा सेशन, तो डू चेक दैट आउट सेशन, तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वालिटी मेंटरशिप हम प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो कि व्हाट वाज माय लास्ट 45 डे स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2024। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि दिस इज़ योर डू और डाई सिचुएशन। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए आगे मौका बिल्कुल नहीं आएगा आपके पास। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हाट यू डू नाउ विल डिसाइड योर फ्यूचर, क्योंकि आपने भले ही अभी तक कितनी भी पढ़ाई नहीं की हो, और अगर लास्ट मोमेंट पे आपने अच्छे से उसको रिवाइज नहीं किया, अच्छे से उसको रिकैप्चर नहीं किया अपने माइंड के अंदर, तो आप उसको उतना एफिशिएंटली एग्ज़ाम में उसका आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी के टाइम पे बहुत ही एफिशिएंटली पढ़ें और बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ना है कि क्या ज़रूरी है वो पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस वापस पढ़ना है। तो आपको सिर्फ बार बार पूछे जाने वाली चीज़ें और जो बार बार प्रीवियस ईयर में रिपीट होने वाली चीज़ें हैं, जो कि हमने हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो में भी बताई है कौन सी है, तो वो सारी चीज़ें हमको आप ही रिवाइज करनी है अभी के टाइम पे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट के मोमेंट में ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे, मेरे दोस्त के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गए, या उसके मार्क्स मेरे से इतने ज़्यादा कैसे आ रहे हैं, वो तो मेरे से इतना कम पढ़ता था। ये सारे जेलसी एंड ये सारे बिना मतलब के कंपैरिजंस के चलते बहुत ही अपने मेंटल स्ट्रेस को डिस्टर्ब कर देते हैं, और उसके चलते उनकी जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो अपने को ये नहीं करना है, अपने को फोकस अपने ऊपर रखना है। अपने को ये देखना है कि मैंने मेरे प्रीवियस जो अपने परफॉर्मेंस है उसको ओवरकम किया या नहीं, मैंने अपने पहले वाले परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्म किया या नहीं। अपना कॉम्पिटिटर अपने खुद को पकड़ो, अपने खुद को इम्प्रूव करने का ट्राई करो, एंड दैट विल बी द बेस्ट वे कि तुम इस थ्रू आउट जर्नी खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने बोला, दिस इज़ योर लास्ट चांस टू सिक्योर योर सीट, क्योंकि आपको भी पता है कि कम से कम 20 लाख से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देते हैं ये, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, और उसकी फिर वो सीट आपकी जो है वो खुद ले जाएगा। क्योंकि सी इट इज़ ऑल अबाउट कंपटीशन, एंड आपको बिल्कुल ये करना ही होगा, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर अभी आना ही होगा। आपको जो है थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब नहीं करोगे तो ऑब्वियसली जो कर रहे होंगे उनको वो एडवांटेज मिल जाएगा, और वो डेफिनेटली मोर डिजर्विंग होंगे आपसे, और वो सीट आपकी ले जाएंगे। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी के टाइम पे रिलैक्स नहीं होना है। अभी के टाइम पे आपको डबल मेहनत करनी है, अभी टाइम को आपको ज़्यादा फोकस से पढ़ाई करनी है और एकदम कंसाइज वे में करनी है। तो अभी वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, अभी के टाइम में जो फाइनल स्ट्रेटेजी है उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है आपका रिविजन एंड दूसरा है आपका पेपर सॉल्विंग। ठीक है, अभी पहले अपन बात करते हैं रिविजन की। रिवीजन आपको क्या करना है, पहले 30 डेज़ के अंदर आपको ये रिवीजन जो है वो कंप्लीट कर लेना है अपना। अभी इसके अंदर तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसको अलग अलग वे में रिवाइज करना है। तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रिवाइज करनी होती है वो है इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। आपने अगर उसकी कोई अलग से खुद ने कोई बुक बनाई होगी या फिर कोई शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो उसको रिवाइज कर लीजिए, वरना आपको रेडीमेड बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स के थ्रू भी मिल जाते हैं, और बहुत सारे मतलब पब्लिकेशंस के भी मिल जाते हैं आपको हैंड बुक्स, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जो आपसे बहुत बार बार गलत हो रहे हैं एंड जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको फिजिक्स के अंदर करनी है। सफिशिएंटली 30 डेज़ है और 30 चैप्टर्स ही है, तो एक एक दिन में एक एक चैप्टर कर लोगे तो फिजिक्स विल बी ईजी। ठीक है, नेक्स्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है वो आपके याद होने चाहिए, कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। एनसीईआरटी जो है वो आपको इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए पूरी तरह से याद होनी चाहिए, और जो नेम्ड रिएक्शंस ऑर्गेनिक के अंदर है वो आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि नीट में ये ट्रेंड है, वो जनरली कोई ना कोई एनसीईआरटी का नेम्ड रिएक्शन दे देते हैं, उसमें अंदर एक आधा रिएजेंट या एक आधा रिएक्टेंट किसी ना किसी को तो हटा देंगे और पूछ लेंगे कि वो क्या था, टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी पूछ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करने ही करने हैं।
ठीक है। एंड नेक्स्ट अपन आते हैं बायो पे। तो बायो में आपको जो है एनसीईआरटी बार बार बोल चुके हैं कि एनसीईआरटी ही करनी है। एनसीईआरटी को छोड़ के और कुछ भी नहीं करना है। एनसीईआरटी को ऐसे करना है कि पूरा याद हो जाना चाहिए आपको, उसके डायग्राम्स, उसकी लाइन्स, उसके सारे नोटेशन, सारे के सारे जो भी है वो सब आ जाने चाहिए आपको। ये हो गई बात रिवीजन की। नेक्स्ट आते हैं अपन पेपर सॉल्विंग पे। अभी पेपर सॉल्विंग में भी क्या है कि इनिशियल 30 डेज में आपको हर अल्टरनेट डे पे एक एक पेपर देना है, और उसी टाइम में देना है जिस टाइम में आपका नीट होता है, 2 बजे से 5:20 तक। तो इसमें आपको हर अल्टरनेट डे पे एक एक पेपर देना है। उससे आपके 15 पेपर्स हो जाएंगे, और उसके बाद लास्ट 15 डेज में आपको हर दिन एक पेपर देना है सेम टाइम में, ताकि आपको उस पेपर देने की आदत लग जाए। एंड जब आप पेपर दो तो आपको कुछ नया ना लगे। तो ये लास्ट 15 डेज में आपको हर एक दिन एक एक पेपर देना है। तो ऐसे करके आपके टोटल अभी के 45 डेज में 30 पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और हर एक चीज़ का रिविजन भी अच्छे से हो जाएगा। एंड फिर आप जो है कॉन्फिडेंटली जाके नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा सबको कि अभी के टाइम पे थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए, खुद पे डाउट ज़्यादा मत लीजिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। एंड वी एज मेंटर मी वी विल बी ऑलवेज विथ यू, कि हम आपको हर जगह पे जहाँ हम आपको गाइड कर सकते हैं हम आपको करेंगे। एंड अभी जो हमारा मेंटरशिप का फ्री सेशन चल रहा है, आप ज़रूर वो वीडियो, अभी एक वीडियो उसका अपलोड हो चुका है, तो आप वो चेकआउट कर लीजिए। आगे के भी वीडियोस उसी लेवल के होंगे, एंड बहुत ही क्वालिटी मेंटरशिप हम प्रोवाइड करेंगे उसमें। एंड बहुत ही सारी चीज़ें उसमें होगी, आपके डाउट्स होंगे, आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड की जाएगी, एंड वो सब आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द मेंटरशिप एंड व्हाट इज़ द वैल्यू दैट मेंटर मी एज अ टीम वी आर प्रोवाइडिंग यू। तो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। एंड ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डेफिनेटली आई विल रिकमेंड टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड कीप स्टडिंग। और ऐसे ही आपको अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।